जी नमस्कार, मैं राज बलीगुंड। आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज। बिहार बक्सर जिला डुमराव विधानसभा डुमराव प्रखंड। अभी हम वर्तमान में उन्नाव पंचायत में बने कृष्णा ब्रह्म रोड सब देखी। हमारे बीच अभी एक अजय जी बनी नवानगर प्रखंड के। आई हम यहाँ से कुछ चर्चा करत नहीं। सर, GUM बक्सर न्यूज में मेरा स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय भारत जय संविधान। सबसे पहले चैनल में आपन परिचय दी। जी, मेरा नाम अजय कुमार मौर्य। मैं बक्सर बिहार का रहने वाला हूं और सर्वलोक हित समाज पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं। सर, अभी बिहार प्रदेश में सर्वलोक हित समाज पार्टी के हमको सुनने में आ रहा है कि 17 तारीख को एक बैठक रखा गया है। किस उद्देश्य से वहां पर बैठक रखा गया है? जी, सही सुना है आपने। 17 अप्रैल से बिहार में सर्वलोक हित समाज पार्टी का औपचारिक आगाज होने जा रहा है। वैसे तो विगत 29 मार्च को हमारे पार्टी का स्थापना का 1 साल हो गया। अन्य राज्यों में मेरा पार्टी का काम चल रहा है, लेकिन बिहार में भी काम चल रहा था, लेकिन औपचारिक रूप से आगाज होने जा रहा है 17 अप्रैल को, जो कि बक्सर के यूथ हॉस्टल से होने जा रहा है पटना में। अब उस दिन हमारे प्रदेश टीम का भी घोषणा होगा और विधिवत सिस्टमेटिक तरीके से हम काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले 2024 में पार्टी हमारी चुनाव में उतर रही है। जनता के बीच में जाना जरूरी है। इसलिए अब पार्टी जो है कि बूथ स्तर तक अपने संगठन को ले जाने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से उतरने के लिए तैयार है। तो सर, उद्देश्य क्या है जो कि चुनाव 2024 में आप लोग उतर रहे हैं? जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, बिहार जो है एक ऐतिहासिक धरती है। हमेशा से बिहार ने एक नई सोच को जन्म दिया है, एक नई दिशा दिया है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो सम्राट अशोक महान हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे ऐसे आर्यभट्ट हो, बहुत सारे महापुरुष महावीर हो, गुरु गोविंद सिंह हैं। ये सारे महापुरुष यहाँ से जो है कि पूरे विश्व को, भारत नहीं पूरे विश्व को एक नई दिशा दिए हैं। इसीलिए हम लोगों ने पटना की धरती से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि इस देश में हम फिर से सम्राट अशोक महान जैसा शासन स्थापित कर सकें, जहाँ पर मानव में कोई भेद नहीं था। यहाँ तक कि पशुओं के लिए भी उन्होंने अस्पताल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। यहाँ पर तो लोग पानी पीने के लिए जान से मार दे रहे हैं। ऐसी सत्ता को समाप्त करके हम इस तरह का व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं, जहाँ पर कोई भी मानव में अंतर न पैदा कर सके। सारे मानव एक समान हो, सब लोग एक साथ रहें, एक साथ मिल करके अपने खुशहाल जीवन व्यतीत करें। ऐसा शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं हम। यानी आपका पूरा प्रयास रहेगा कि यही वाला व्यवस्था हम लोग तत्काल जरूरतमंद में ला दें। जी, जब तक से सम्राट अशोक महान जैसा शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होगा भारत में, तब तक से भारत का समुचित विकास संभव नहीं है। आप इतिहास पलट करके देखेंगे तो जिस समय सम्राट अशोक महान का शासन था भारत में, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। आज भारत की स्थिति क्या है? हम अन्य देशों के पीछे पीछे जा रहे हैं, आर्थिक मदद के लिए भी, और जो इस दुनिया के छोटे छोटे देश हैं वो हमसे ज़्यादा विकास कर गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि सम्राट अशोक महान की जो नीतियाँ थीं उसको लोगों को उसके हिसाब से नहीं संचालित किया जा रहा है। जो अंधविश्वास, पाखंड, विषमतावादी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने सोच को जनता के ऊपर थोप रहे हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव। जब भी चुनाव आता है, लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं उस्काई जाती है और धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, पाकिस्तान का मुद्दा उछाला जाता है। और जो व्यक्ति बेरोजगारी के बारे में सवाल पूछ लेता है, महंगाई के बारे में सवाल पूछ लेता है, जो व्यक्ति घोटालों के बारे में सवाल पूछ लेता है, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, तो कहा जाता है कि यह पाकिस्तानी है, यह देशद्रोही है। बताइए, जबकि
लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, इसीलिए विपक्ष होता है ताकि वो सवाल पूछे सत्ता पक्ष से। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के मुंह को सीला जा रहा है, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था को हमें बदलना है। हमें देश में ऐसा व्यवस्था लाना है कि सबके लिए समान अवसर हो, सबके लिए समान शिक्षा हो, सबके लिए समान व्यवस्था हो। किसी के अंदर किसी भी आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी में भेदभाव न हो, जो कि हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। लेकिन आज हो रहा है हमारे देश में, जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें पीछे की तरफ ले जा रही हैं, जबकि हमें देश को आगे लेकर के जाना है। तो आगे लेकर के जाने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है, सम्राट अशोक महान जैसा फिर से शासन व्यवस्था स्थापित करना। सर, आपकी पार्टी जो सर्वलोक हित समाज पार्टी है, क्या मतलब बिहार में हर एक जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये अभी 1 साल का समय है और 1 साल में हम अपने पार्टी को कितने जिलों में, कितने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक ले जा पाते हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जब चुनाव नज़दीक आएगा तो हमारी जो चुनाव समिति है वो बैठ करके निर्णय लेगी कि कहाँ कहाँ से हमें चुनाव लड़ना है। देखिए, हमारे बीच अजय मौर्य जी बताए, इस वीडियो में आप क्या संदेश देना चाहते हैं वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में जुटे? देखिए, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ बिहार की जनता से कि अगर आप भारत में ही नहीं, बिहार ही नहीं पूरे भारत में अगर सम्राट अशोक महान जैसा शासन स्थापित करने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो 17 अप्रैल को पटना चलें और इस पल का साक्षी बने। पटना के यूथ हॉस्टल आएँ और हमारे पार्टी का जो आगाज़ होने जा रहा है उस पल का आप भी साक्षी बने, उसमें सहयोग करें और अपनी भागीदारी स्वयं तय करें। आप सबका यहाँ पर स्वागत है, इस पार्टी में स्वागत है। मैं खुले दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। देखिए, ये कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे अजय मौर्य जी ने बताया कि सर्वलोक हित समाज पार्टी का कुछ रूल रेगुलेशन अलग ही है। ये वीडियो कैसा लगा फिर अगले हम प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।